हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग सीखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखेंगे, स्क्रिप्ट नहीं करेंगे। ये मैंने कुर्ती के फैब्रिक को 4 फोल्ड में ले लिया है। फ्रंट और बैक का हम दोनों साथ में कटिंग करेंगे। और ये 2.5 मीटर कपड़ा होगा हमारा, जो कुर्ती का पीस आता है। इसका सेट वाला कपड़ा है, पैंट और शर्ट का सेट था। सबसे पहले हम कुर्ती में लंबाई देखते हैं। इसको मैंने 4 फोल्ड में डाल दिया। आपको ये फोल्ड में कपड़ा कितना लेना है, जितना आपका हिप राउंड है। अगर मान लीजिए 40 है तो 40 का हमें चौथाई भाग लेना है, और +1 हमें ये चौक बनाने के लिए, तो उतना आप ये कपड़े को फोल्ड कर लीजिए। उससे फिर ज़्यादा इधर हमें स्लीव्स के लिए भी कपड़े को बचाना होता है। फिर हम सबसे पहले हम लंबाई में मार्किंग करते हैं। लंबाई अगर मान लीजिए हमारा 40 है तो 40 में हमें 1.5 इंच हमें प्लस करना होगा। 1 इंच हम नीचे फोल्ड करेंगे। हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में, कंधे में जो हम सिलाई लगाते हैं वो कंधे में जाएगा। तो लेंथ जितना आपका 40 है तो उसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे तो 41.5 होगा। टोटल कोई भी साइज़ की कुर्ती हो, आपको लंबाई में 1.5 इंच प्लस करना होगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ कपड़े को बराबर कर ले रही हूँ, नीचे से थोड़ा भी कम ज़्यादा ना हो, नहीं तो एक हमारा पार्ट कम और एक ज़्यादा। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमें कितना लेना है, यहाँ पे ये डीप नेक का कुर्ती नहीं है। अगर डीप नेक वाली रहती है तो हम 6 इंच से कम शोल्डर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम बोट नेक बनाते हैं तो यहाँ पे हमें पूरा शोल्डर लेना होता है। तो जितना भी आपका शोल्डर मान लीजिए 15 आ रहा है, तो 15 का आधा हमें कितना मिल रहा है, 7.5। तो आपका जितना शोल्डर आ रहा है आप उतना उसका शोल्डर पूरे में और उसका आधा कर लीजिए। फिर यहाँ पे मैं ये नेक का विड्थ लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं 3 इंच का लेती हूँ। ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए हमें, नेक में ज़्यादा खुला खुला सा नहीं रहना चाहिए। तो उसकी मार्किंग कर लीजिए। वहीं से हम कुर्ती में स्लांट देंगे। स्लांट हम 1 इंच से 2 पॉइंट कम देंगे, यानी 3/4 इंच हम यहाँ पे ये हमने 3/4 इंच का स्लांट ले लिया है। अगर आप पीछे से बंद नेक बना रहे हैं तो स्लांट आपको लेना ज़रूरी है। स्लांट लाइन लेने के बाद फिर हम पहले चेस्ट लाइन लगा लेते हैं। चेस्ट है 41 का हमें चौथाई भाग लेना है। 41 का चौथाई भाग आएगा 10.25 इंच। 2 पॉइंट आपका जितना चेस्ट है उसका आपको चौथाई भाग निकालना है। चौथाई भाग निकाल के पहले आपको चेस्ट की मार्किंग कर लेनी। यहाँ मैं 10.25 पे मार्किंग कर लूँगी। और आपको अंदर जितना मार्जिन रखना है, 1.5 इंच 2 इंच जो आपको भी रखना है, आप उतना वहाँ पे अंदर मार्जिन रख देंगे। यहाँ पे मैं आपको मेजर टेप में उसका 4 राउंड करके दिखा रही हूँ। थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा कि हमें निकालना कैसे होता है। ये हम 4 फोल्ड में कुर्ती को डाले हैं तो इसका हमें चौथाई भाग निकालना होगा। ये अभी आया 20.5 आया, उसके बाद हम फिर से आधा करेंगे तो ये 10.25 आ जाएगा। हमें ऐसे ही मेजर टेप को 4 फोल्ड में देख लेना है। आप भी ऐसे करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको जल्दी सिलाई आएगी। थोड़ा टाइम ज़्यादा हमें लगेगा पर सिलाई जल्दी आएगी। आप सब भी मेरे जैसे कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से आर्म मोल देखेंगे। आर्म मोल हमें कैसे करना है, आर्म निकालने के लिए यहाँ पे झोल नहीं आता है। मेरा तो ये सही है कि मैं ऐसे अंदाजे से नीचे नहीं लगाती हूँ। जो हमने स्लांट लाइन ली थी वो जो हमने हाफ इंच अंदर के साइड लाइन लगाई, ये इसीलिए मैं कट कर दे रही हूँ कि स्लांट लाइन आपको कंफ्यूज ना करे। ये हमारा ऊपर से कट गया है। हाफ इंच हम सिलाई का ऊपर से रखेंगे, और इधर से हम अंदर जब स्लीव्स जॉइन करते हैं उसका हाफ इंच मार्जिन। तो नीचे जो हाफ इंच का वो मार्जिन मार्क किया हुआ है, वहाँ से हम आर्म का देखेंगे। चेस्ट लाइन मैं थोड़ा नीचे तक ले रही हूँ। जो चेस्ट लाइन हमारी पहले वाली है वहीं से हमें आर्म होल का निशान लगाना है। अभी यहाँ पे आर्म होल में मतलब कितना है, आर्म होल है 15.5 इंच। 15.5 का हमें आधा करना है। तो ये मैं अभी आधा कर रही हूँ। जहाँ पे मैंने ऊपर मार्किंग किया हुआ है अंदर, आप देख सकते हैं हाफ इंच नीचे, इधर से भी हाफ इंच अंदर है। तो वहाँ से हमें मार्क करना है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैं 7.25 पे मार्क कर लिए। अभी इससे हमें, ये तो हमारी जब स्टिचिंग करके लाएंगी हमें रेडी मिल जाएगा। इससे हमें हाफ इंच ऊपर लगाना है, ये हमारा हो जाएगा कटिंग लाइन। देखिए इसमें हमें स्टिचिंग और कटिंग की भी मार्जिन रखनी होती है। नहीं रखेंगे तो आपका या तो टाइट हो जाएगा, आप फिटिंग बेस पे बना रहे हैं,
या फिर आप ज़्यादा रख देंगे तो आपके कुर्ती में झोल आ जाएगा। मैं यहाँ पे कट टू कट जितना हमारा चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कट करती हूँ। अभी जो दूसरी वाली यहाँ ऊपर से लाइन थी इससे देखिए मैंने मार्क कर दिया। ये हो गया अभी हमारा आर्म। अभी इसमें हमें गोलाई कैसे देना होता है, जितना आप लेंथ में देख लीजिए आ रहा है उसका हमें आधा कर लेना है। अभी जो हमने मार्किंग किया था फिर से वहाँ से हमें आधा फिर मिलाना है। फिर ये मैंने आधा का, अभी जो नीचे की मार्किंग मिल रही यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। बस ये हमें आधा करना है, आधे से फिर आधा लेना है, वहाँ से हमें गोलाई दे देनी। एकदम ईजिली आप भी ऐसे कर सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं है, बस थोड़ा हमें समझना है कि हमें करना कैसे है। अभी हम जहाँ पे स्लांट लाइन लगाई थी वहाँ से हमें नहीं लेना है वेस्ट लेंथ, हमें ऊपर की साइड से, क्योंकि वो स्ट्रेट है और ये स्लांट में फिर नीचे आ जाएगा। तो ऊपर से अभी वेस्ट लेंथ जितना आपका है यहाँ पे 15 इंच है, तो हाफ इंच मेरा ऊपर सिलाई में जाएगा, तो वो मैं कट कर दे रही हूँ। ऊपर से हाफ इंच या तो मार्क कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट 15.5 रख दीजिए। यहाँ पे मैं ऊपर से मार्क करके फिर मैंने 15 इंच पे मार्क कर दिया है। उससे हम 7 इंच नीचे की साइड फिर हम हिप की मार्किंग कर लेंगे। ये मैंने दोनों लाइनें एक साथ खींच दे रही हूँ। यहाँ से हम कमर राउंड से हम नीचे के कितना लेंगे, 7 इंच लेंगे। ये हमारा फिक्स है, कोई भी मेजरमेंट रहेगा, वेस्ट लेंथ जितना आपका आ रहा है उसके बाद नीचे वाला हमारा जो 7 इंच है वो मेरा फिक्स है। मैं हर कुर्ती में कोई भी कितनी भी हाइट होगी उसका नीचे का खाली हमें वेस्ट लेंथ कम ज़्यादा करना होता है। अगर छोटा मेजरमेंट है तो वेस्ट लेंथ हमारा कम हो जाएगा, अगर बड़ा मेजरमेंट है तो वेस्ट लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, बस उसी से हमें नीचे का मिल जाता है। तो वहाँ पे मैंने 7 इंच रखा। अभी कमर का चौथाई भाग लेना है। यहाँ पे कमर है 35 का चौथाई भाग आएगा 8.25। यहाँ पे मैंने 8.25 लिया, 1.5 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन लिया और हाफ इंच मैं पीछे बैक में टक्स लेने वाली हूँ, तो पीछे टक्स के लिए मैंने हाफ इंच लिया। अभी हम उसके बाद कमर का मार्किंग हो गया है, अब हम हिप राउंड लेंगे। हिप राउंड हिप राउंड आने वाला है 45.5। तो 45.5 का जितना भी चौथाई भाग मिलेगा अ, उतना यहाँ पे हमें ले लेना है। उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। यहाँ पे मैं 1.5 इंच मार्जिन नहीं रखूँगी क्योंकि यहाँ पे हमें चाक बनाना होता है, फिर कपड़ा ज़्यादा हो जाता है तो वो मोटा वहाँ पे दिखता है, तो यहाँ पे मैं 1 इंच लेने वाली हूँ। और ये मेरे पास सेप पट्टी है, कमर में आपको सेप पट्टी से थोड़ा सा गोलाई में सेप देंगे, तो जैसे हमारी हिप कैसे वो थोड़ा सा सेप में आता है, तो ये कुर्ती यहाँ साइड में अच्छी बैठती नहीं है, तो आप उसी से लगा दीजिए, थोड़ा सा गोलाई सेप करके आप स्केल से ही लगा सकते हैं। नीचे चौक में अगर आपको स्ट्रेट रखना है तो ये जो हिप का वाला साइज है इसी से आप स्ट्रेट लाइन लगा दीजिए। नीचे अगर आपको ज़्यादा चाहिए थोड़ा तो 1 1.5 इंच आप प्लस भी कर सकते हैं। या आपके पास रेडी कुर्ती है तो उसका आप मेजरमेंट ले लीजिए, उसकी अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम अंदर का जो फ्रंट वाला हमारा पार्ट रहेगा उसमें हम आर्म होल में गोलाई दे रहे हैं, हाफ इंच पे थोड़ा सा क्रॉस करके अंदर लेना है और गोलाई दे देनी है। अभी ये हमारी कुर्ती देखिए पूरा मैंने मार्किंग कर लिया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमें ये जो आर्म वाला है, ये दूसरा जो हमने मार्क किया है इसको हमें कट करना है। बैक पार्ट निकाल के फिर हम फ्रंट में आर्म की गोलाई देंगे। तो अभी मैं कुर्ती को कट कर लेती हूँ। आप लोग को कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके बताएंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करूँगी, और होगा कोशिश तो मैं यही करूँगी कि अगर मैं कुछ आपको बता रही हूँ तो वो आपके लिए अच्छा हो और आप कुछ कर पाएँ तो मुझे खुशी होगी थोड़ा ज़्यादा। अभी यहाँ पे ये हम चटका दे दे रहे हैं, दोनों पार्ट हमें मालूम होते हैं। फिटिंग करते हैं तो चटके देने से ये हमें पता होता है कि हमारे दोनों कुर्तियों जब हम फिटिंग लगाते हैं तो वो चटके आपस में मिलते हैं। यहाँ से अब हम ये क्रॉस में चेक कर रहे हैं कितना आ रहा है, यहाँ पे 8.25 आ रहा था। ये हम वही चेक करके क्रॉस में यहाँ पे हम स्लिप्स की कटिंग लेते हैं। ये कपड़े को स्लिप्स में मैं लंबाई में रखी हूँ।
लंबाई में इधर कम हो रहा था तो ये इधर हम जॉइंट लगा देंगे। वहाँ पे मैंने 8.25 मिल रहा था हमें, तो 1 इंच हम प्लस करेंगे। 8.25 है तो हम 9.25 लेंगे, 9.25 है तो हम 10.25 लेंगे। हमें कोई भी स्लीव्स में 1 इंच, क्योंकि वो गोलाई में आती है तो फिर यहाँ पे कपड़ा कम हो जाएगा। हम क्रॉस में चेक कर रहे हैं, तो 1 इंच प्लस करना है हमें। और उसके बाद लंबाई जितनी है, लंबाई में हमें 1.5 इंच प्लस करना है। 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में, 1 इंच नीचे फोल्ड करने में। वहाँ पे मैंने 1.5 इंच प्लस करके सीधी लाइन लगा ली। यहाँ पे हम डाउन करेंगे स्लीव्स को 3.25 इंच। जितना हमारा चेस्ट है उसका हमें 110 लेना है, या 1.5 इंच यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन दे रही हूँ। यहाँ से हम 2.25 मार्क करके और फिर यहाँ पे हम स्लीव्स की गोलाई दे देंगे। अभी 1/2 इंच अंदर की साइड भी थोड़ी गोल दे दूंगी, वो हमारी फ्रंट की कटिंग हो जाएगी। 1/2 इंच अंदर की साइड भी हमें गोलाई देनी है। और यहाँ से अभी जो हमने नीचे जैसे हमारा स्लीव्स का जहाँ लेंथ का कम होता है, वहाँ के राउंड में हमें ये लाइन को मिला देनी है। मार्जिन 1.5 इंच रख के, 1.5 इंच जो हमने मार्जिन वाली लाइन रखी थी उसी पे इसको हमें मिला देनी। अभी हमारी स्लीव्स भी रेडी है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और जो हमने 1/2 इंच अंदर की साइड गोलाई दी थी, उसको हमें जब हम स्लीव्स ओपन करेंगे उसके साथ में नहीं कटिंग करते हैं। इस स्लीव्स को हमें ओपन करना है 2 पार्ट। ये हम फ्रंट के जो रहेंगे, ये मैं यहाँ पे चटके लगा ले रही हूँ ताकि बाद में हम पट्टी ज्वाइंट करें तो मालूम पड़े इतना हमें रखना है। तो ये मैं वो पट्टी उसके लिए कट कर रही हूँ, ज्वाइंट देने के लिए। और ये ज्वाइंट मैं बैक में डालूंगी। अभी स्लीव्स को ओपन करके फिर ये हम गोलाई को कट करेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताएंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।